हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आज से यानी 17 नवंबर से शुरू हो गया है, जो कि कल 18 नवंबर तक आपका चलना है। तो आज अभी आपका 17 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और पीडीएफ जो आपको लेना है अगर, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल यानी कि पीडीएफ पाने के लिए इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जो कि इसी चैनल के नाम से है, हरेंद्र जी एस अड्डा के। आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी डायरेक्ट आप क्लिक करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं, या फिर सर्च करें या फिर आप क्लिक करके जाएँ। तो पीडीएफ वहाँ पर आपको प्रोवाइड तीनों शिफ्टों की कर दी जाएगी। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपकी शहरी आबादी है। और बाकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर था। अगर जनसंख्या पूछी गई थी कि सबसे अधिक किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा। और अगर शहरी आबादी की बात की जाए तो महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट आपको जैसे उत्तर प्रदेश की आपकी 44.4 मिलियन है, और इसके बाद इस समय तमिलनाडु की 34.9 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, उसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो अगर इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब पहली बार दुनिया में योग दिवस एक साथ मनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। तो इसकी शुरुआत आपकी 2015 में हुई थी, यानी सबसे जो पहली बार है आपका 2015 में मनाया गया था। तो 2015 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त वंश से पहले किस वंश का शासन था, यानी गुप्त वंश से पहले कौन सा शासन था। तो तीसरी शताब्दी लगभग 275 ईसा पूर्व के आखिरी दशक के आसपास गुप्त वंश सत्ता में आया हुआ था। गुप्त वंश साम्राज्य की कुषाण और सातवाहनों दोनों ने पूर्व प्रभुत्व के अच्छे से हिस्सा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अगर यहाँ पर हम बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश जो था आपका, तो गुप्त वंश से पहले हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, और उसके बाद ये आपका सिकंदर का आगमन होता है। और सिकंदर के साथ ही यहाँ पर घनानंद यानी कि जो नंद वंश की समाप्ति करने के बाद गुप्त वंश की नींव डाली गई थी। तो नंद वंश, अगर यही क्वेश्चन था कि गुप्त वंश से पहले किस वंश का शासन था, तो नंद वंश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा गया था नंद वंश। तो नंद वंश यहाँ पर यानी घनानंद यहाँ पर राइट आंसर था। या चंद्रगुप्त मौर्य आपका पूछा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नींव डाली हुई थी। और इसी से एक और हाँ क्वेश्चन आया हुआ था, आपसे पूछा गया था कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। अगर इंडिका की बात करें तो आपको पता होगा कि जो मेगास्थनीज थे उनके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो मेगास्थनीज राइट आंसर था, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका महाजनपद से आया हुआ था कि महाजनपद की राजधानी एक पूछी गई थी, लेकिन महाजनपद यहाँ पर पता नहीं। कुल 16 महाजनपद हैं आपके, जिन्हीं 16 जनपद में से एक कोई जनपद था जिसकी राजधानी पूछी गई थी। जिस लोगों का एग्जाम इस शिफ्ट में था, सेकेंड शिफ्ट में, वो बताएंगे यहाँ पर कमेंट करके कि क्या पूछा गया था, कौन सी राजधानी पूछी गई थी। नेक्स्ट आपका एक नमक से आया हुआ था कि NaCl यानी क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या है। तो यह एक नमक साधारणतया भोजन में प्रयुक्त होने वाले नमक का बोध होता है। रासायनिक दृष्टि से यह सोडियम क्लोराइड है, जिसका क्रिस्टल पारदर्शक एवं घनाकार होता है। शुद्ध नमक रंगहीन होता है, किंतु लोहमय अपद्रव्यों के कारण इसका रंग हल्का पीला या लाल हो जाता है, यानी अपद्रव्यों के कारण यह थोड़ा लाल या पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कोलार गोल्ड फील्ड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स की बात करें, नाम की एक यह सोने की खदान दुनिया भर में सबसे गहरी सोने की खदानों में से एक है। यह खदान 3.2 किलोमीटर लंबी गहरी, इस खदान से 121 सालों में 900 टन सोना निकाला गया है। तो 2011 में इसे बंद भी कर दिया गया था। तो कोलार गोल्ड फील्ड जो पूछा गया था किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये आपकी कर्नाटक में पाई जाती है, और जो कर्नाटक में और साथ ही सोने के लिए आपकी प्रसिद्ध है।
एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, यहाँ पर बताना चाहेंगे, दलाई लामा की कोई पुस्तक पूछी गई थी कि दलाई लामा की कोई एक पुस्तक आई हुई थी, या ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक दलाई लामा की है। तो एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, लेकिन जो भी पुस्तक रही हो आपको बताना है। एक रीजनिंग में ये क्वेश्चन था कि 17 नवंबर 1855 को कौन सा दिन था। तो शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप निकाल लेंगे कि 17 नवंबर 1855 को कौन सा दिन था, तो शनिवार यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए शिफ्ट में, तो जो भी क्वेश्चंस मिले हैं, और इन क्वेश्चंस के अगर तीनों शिफ्टों का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको शाम को तीसरे शिफ्ट के बाद में प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ जुड़ जाएं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। चलिए मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।